सर आपको डर नहीं लगता था कि आप खतरों के खिलाड़ी थे बे, खतरों के खिलाड़ी थे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं डर लगता था हमको। ठीक है, मुझे तो उस टाइम भी डर नहीं लगा था जब मैंने, एक कहानी सुनाता हूँ एक छोटी सी। सुबह हमारे पीटी होती थी, पीटी मतलब समझ रहा है, सुबह ही सुबह सुबह 5 बजे। ठीक, 5 बजे सुबह ही हमारी वो होती थी, वही सुबह ही जाओ ग्राउंड पे जाओ, दौड़ो और जो है एक्सरसाइज वगैरह करो। और भाई साहब ठीक 5 बजे हमारे सर आ जाते थे हॉस्टल में उठाने के लिए। ठीक 5 बजे सर आ जाते थे भाई साहब, इतने एक्टिव सर थे वो। और मानते नहीं थे, उठाते थे और पूरा उठा के बोले बस जाओ सब जाओ, और वहां अटेंडेंस ले लेते थे वहां जाके। तो हम क्या करते थे, हम एक काम करते, वो आते थे, हम उठते थे, वो भी उस हॉस्टल में चले जाते थे, हम फिर सो जाते थे। ठीक, फिर वो फिर आते थे, फिर उठाते थे, हम फिर सो जाते थे। प्यार वो हमको बहुत करते थे, इसलिए पिटाई वो करते नहीं थे हमारी। अब यार ये बहुत हो गया। फिर उन्होंने सोचा यार ये तो सोच रहे फिर सो जाते हैं, उन्होंने सोचा अब मैं इनको जो है ना पुलिया, मैं इनको पुलिया तक जो है एक बार एक काम करूंगा, मैं इनको बेड इनकी जो कंबल उम्बल है वो सब तय बनवा दूंगा अभी, ताकि ये अपने यहाँ से निकल जाए रूम से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब वो रूम मतलब वहां पे क्या होता है, रूम नहीं होता था, एक हॉल होता था नवोदय में, गया हॉल में ही कम से कम 15-20 बेड होते थे। तो वो आए और जैसे आए उन्होंने उठाया, और जैसे उठाया फिर वो जैसे दूसरे विंग में गए, तो हमने सोचा कि हम साला छत पे जाके सो जाते हैं। ठीक है, तो हमने फिर एक काम किया, छत पे जाने के लिए सीढ़ी नहीं होती है नवोदय में, नहीं होती है। हम बाहर से एक लकड़ी की सीढ़ी लेके आ गए, इधर उधर पड़ी थी कहीं, और सीढ़ी पे चढ़ के हम लोग आराम से ऊपर जाके सोते थे और छत पे जाके सो जाते थे। सर को लगता था भाई ये तो पीटी गया हुआ है। ये काम ड्रामा 10 दिन तक तो चल गया। लेकिन एक सेकंड, चप्पल देख रहा है बेटा 50 रुपए की, देख बेटा 50 रुपए की, इतने चटा से चट चाटे चट चाटे पड़ेंगे, इससे चांटे पे चाटे पड़ेंगे, रैपट पड़ेंगे, भर भर के रैपट पड़ेगी उल्टे हाथ की, चाटे साले। लेकिन जब सर देखा यार हॉस्टल से तो मैं इसको उठा के भेजता हूँ पीटी में, और जब पीटी में आता हूँ तो अटेंडेंस है ही नहीं इसकी, तो ये जाता कहाँ है। फिर किसी ने मुखबरी कर दी। क्या मुखबरी कर दी, बोले सर, बोले हाँ, मैं अकेला नहीं होता था, मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी होते थे। बोले सर ये ऊपर जाके सो जाते हैं। बोले अरे यार छत के ऊपर जाके सो जाते हैं। उन्होंने सर ने बोला ठीक है, तो अब मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। अब क्या हुआ ठीक है, सर ने उठाया, उसी दिन मैंने सोचा कि आज तो मैं पीटी जाऊंगा पक्का। ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता जो है, सर की उम्र थी उस टाइम पे 60 साल के आसपास, बहुत एक्टिव सर थे हमारे, वो हिंदी पढ़ाते थे। ठीक, तो सर आए, सर ने उठाया, उठाने के बाद फिर क्या हुआ, दोनों जैसे ही वो दूसरे हॉस्टल में उठाने गए, अब हम निकलने ही वाले थे, बाथरूम से मैंने ब्रश करके जैसे मैं निकला, मैंने देखा भाई साहब सर वो सीढ़ी लेके सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। मैंने कहा अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई अब आज तो भाई साहब मजा आ गया। सर ऊपर जाके देख रहे हैं सीढ़ी को, सीढ़ी ऑफिशियल सीढ़ी कोई नहीं थी, लकड़ी की टूटी फूटी सीढ़ी, सब बड़े आराम आराम से चढ़ के ऊपर पहुंच रहे, और जैसे ही सर पहुंच गए ऊपर, उसके ऊपर छत के ऊपर, चुपचाप हमने सीढ़ी उठाई और सीढ़ी उठा के चिपकाया और दुबका के भाई साहब सीढ़ी पहले गिरा दी, गिरा के चुपके से दुबका के, और हम भाग के पीटी। राजा जी। उसके बाद आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि सर ऊपर से नीचे कैसे आए थे लेकिन सर ने ऊपर जाना छोड़ दिया था, बोले यार ये बच्चे बहुत कमीने हैं, सुधरे, ऊपर गया नीचे से सीढ़ी गायब कर दी भाई। ठीक है